तो जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, हमारे टाइम पे टर्म 1 और टर्म 2 हुए थे, तो मेरे टर्म 2 के बोर्ड्स चल रहे थे। पहले मैंने सोचा था कि मैं मतलब बाहर नहीं जाऊंगी, ऑनलाइन ही लूँगी, लेकिन फिर मैंने ऑनलाइन ट्राई करा तो ऑनलाइन नहीं सेट बैठा मेरे। फिर हम सिक्कर गए, तो सिक्कर में पहला नाम यही था कि CLC ट्राई करके आओ। फिर हम CLC गए और फिर हमने दूसरी तो कोई कोचिंग ट्राई भी नहीं करी। और मतलब बोर्ड्स के बीच में CLC गए थे और उसके बाद बोर्ड्स ख़त्म होने के मतलब 7 दिन बाद ही मतलब चली गई थी CLC। तो 1 जून 2022 को मैं CLC की पहली क्लास लगाई थी। और वहाँ पे पहले तो ऐसे लगा था जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है बहुत। और सबसे मुश्किल तो मुझे फ़िज़िक्स लगती थी कि फ़िज़िक्स कैसे होगी, फ़िज़िक्स तो हो ही नहीं रही है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हुआ 11th पास हुई। 11th के लास्ट सी में आके कुछ तो हो गया था, मेरे ना नंबर बहुत कम आने लग गए थे। मतलब लास्ट स्कोर मतलब 300 में से मेरा आया था 129। और उस स्कोर को देख के मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि यहाँ पे 200 वाले बच्चों की नई परसेंटाइल आ रही है, तो 130 पे तो क्या ही होगा। मैंने वो नहीं देखे जो मेरे मतलब ज़्यादा नंबर आए हुए थे, वो देखे जो कम आए हुए थे। और हमेशा ऐसे ही होता है, कंपटीशन में वही नंबर देखते हैं जो कम आए हुए थे। लेकिन उस टाइम पे मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा कि नहीं होगा। और फिर जब मेरे मतलब नंबर, फिर बाद में मम्मा आ गए थे, फिर 12th स्टार्ट हुई तो फिर मम्मा आ गए थे मेरे पास। और फिर वो रहे, मतलब मेरे मम्मा जॉब में है तो छुट्टी भी नहीं मिलती, तो बहुत मुश्किल से हमने पूरा साल निकाला छुट्टियां ले लेके। और फिर उसके बाद मेरा JEE मेंस का रिज़ल्ट आया, जनवरी अटेम्प्ट का पहला। उसमें आए मेरे 214 मार्क्स। मुझे पहले तो मार्क्स पे विश्वास नहीं हुआ कि इतने मेरे आ कैसे गए क्योंकि मेरे बहुत कम बार 200 से ऊपर नंबर आए हुए थे। लेकिन वही बात है कि एवरेज से ज़्यादा तो हमेशा ही आते हैं। और फिर जैसे जनवरी अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया तो उसमें आए मैं 99.46 परसेंटाइल। और फिर अप्रैल अटेम्प्ट में और ज़्यादा बेहतर करके आए 99.52। और उसके साथ मेरी रैंक आई 7000 के लगभग कुछ, JEE मेन में 12th के साथ। उसके बाद मैंने दिया JEE एडवांस का पेपर और बीच में मैंने NDA भी दिया था। और फिर साथ ही साथ 12th का रिजल्ट भी आ गया था। आप तो NDA सेलेक्ट हो गए थे ना? हाँ, NDA सिलेक्टेड हूँ मैं। और फिर 12th का रिजल्ट आया तो मेरे यहाँ 95.6। इसके बाद मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब एडवांस क्या चीज़ है, एडवांस तो कर ही लेंगे। और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैंने 12th के साथ अपना अटेम्प्ट थोड़ा सा इसे बिगाड़ लिया, ओवर अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चंस। और फिर मेरी रैंक आई थी 11690। फिर उसके बाद मतलब मैं, मेरे मम्मा और पापा जी और से मेरा भाई, तो हम चारों बैठ के ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे और पापा का तो ऐसे ही था कि ड्रॉप तो मुझसे होगा ही नहीं। मतलब अगर मेरे थोड़े से भी नंबर कम आने लग जाते थे ना तो मैं तो रो देती थी कि मेरे से तो अब होगा ही नहीं JEE। तो फिर ऐसे था कि ड्रॉप लेना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर 9 को रिजल्ट आया था और 10 को सम्मान समारोह था पिछली बार वहीं पे सिक्कर में। तो हम गए सिक्कर में, तो मतलब मेरे टीचर्स मिले, अंकित सर मिले, उन्होंने कहा कि नहीं तो ये रैंक डिज़र्व नहीं करती, तो अच्छी रैंक ला सकती है। और फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट करा। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ मुझे अच्छी रैंक लानी चाहिए। फिर घर पे आके डिस्कशन हुआ तो ऐसे करते चलो चले ही जाते। फिर मैं 18 जून से वापस लग गई और उसके बाद तो समय निकल ही गया। फिर तो सीधा जनवरी अटेम्प्ट आया, तभी पता लगा कि वो जनवरी अटेम्प्ट आ गया। और बीच में ऐसा भी हुआ था कि दिवाली के बाद मेरे नंबर भी कम आने लगे थे, लेकिन इस बार मेरे पास इतना वो नहीं था कि हाँ नंबर कम आ रहे हैं क्या होगा। मतलब पूरा भरोसा था खुद पे कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा और बहुत अच्छा होगा जो होगा, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है ये मेरा मानना है। और उस टाइम पे मेरे चाचा जी ने मुझे बहुत मोटिवेट करके रखा था। मतलब जब भी मेरे कम नंबर आते थे तो मैं कहती थी यार ये क्या हो गया। मतलब मैं ना हमेशा चाचा जी को ही फ़ोन करती थी तो वो तो हो रहे आज तुम रहो आप टीचर हो गया? नहीं। हाँ बेटा हाँ। तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि यहाँ वाले नंबरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो वहाँ पे नंबर आएंगे ना उनसे फ़र्क पड़ेगा। तो एक एग्जांपल देते थे वो कि जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप खेला था 2023 का, तो पहले सारे मैच जीती वो, लेकिन फाइनल हार गई। तो क्या उसका कोई मतलब नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले 3 मैच हारे लेकिन फाइनल जीत गई।
तो कब वो देखा जाएगा कि तू फाइनल में कैसा परफॉर्म करेगी। और फिर इसी के साथ इस बार तो सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो गया था हमारा, तो उससे मेरा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा हुआ। उसके साथ आई मेरी 99.90 परसेंटाइल। और फिर मेरी रैंक आई 1575। और उसके बाद मैराथन वगैरह स्टार्ट हो गई, तो मैं तो पूरा टाइम कैंप में ही रहती थी, सुबह शाम दोपहर बस घर पे जाती थी खाना खा के। 111। हाँ, भावस्थली 111। और रूम पे जाती थी, खाना खा के वापस आ जाती थी। और बीच में जो पेपर होते थे, कई बार कम नंबर भी आ जाते थे, कई बार बहुत ज़्यादा भी आ जाते थे। तो वही था कि ज़्यादा देख के खुश नहीं होना है और कम देख के रोना नहीं है। और फिर वही एडवांस हुआ। और एडवांस के टाइम पे मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि पेपर देख के डर नहीं लग रहा था कि अब क्या होगा। क्योंकि ड्रॉपर होता है ना, उसके दिमाग में हमेशा ही होता है कि इस बार अगर पिछली बार से भी रैंक कम आ गई तो फिर क्या करेंगे। तो फिर पूरा कॉन्फिडेंस से पेपर दिया और फिर कल मेरा रिजल्ट आया तो 3412 रैंक आ गई। आप लोग ओबीसी में आते हो क्या? आप ओबीसी, हरियाणा में ओबीसी में नहीं हो ना? हमारे यहाँ जाट ओबीसी में आते हैं। तो ये एक अच्छा रिजल्ट हम कह सकते हैं एडवांस में अपने आप में। तो आप पहले 11th में कहाँ रहे आप? हॉस्टल में थे, बाहर थे? 11th में तो मकड़ी नाथ जी हॉस्टल में थे। 12th में मम्मी चले गए। फिर टारगेट में मैं मतलब फेब तक तो मैं कर्मा बाई में रही, बाद में आ गए तो बाहर शिफ्ट हो गए थे। आपने एक शब्द काम लिया, कैंप। ये कैंप क्या है, जरा बताना जो लोग जुड़े हो लाइव से। कैंप क्या होता है? कितने घंटे पढ़े लास्ट में आप? लास्ट में हम मतलब सुबह होता था 7 से 12 कैंप, 5 घंटे वो हो गए। फिर 2 से 6 कैंप और 4 घंटे वो हो गए, 5 4 9 घंटे वो हो गए। और रात को फिर 5 घंटे, फिर से 7 से 12 कैंप। तो इस हिसाब से हम पढ़ते थे। और कैंप में क्या होता है कि सभी बच्चे बैठे हैं, वो अपना पढ़ रहे हैं। हमारा कैंप में तो मैराथन लगती थी, लेकिन पहले भी मतलब कैंप चलते रहते हैं। और नाइट कैंप तो फेमस है, क्योंकि जब रूम पे बैठे होते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, और बातें लग जाते हैं रूममेट के साथ। कैंप में पूरी फोकस पढ़ाई होती है, क्योंकि 3 घंटे फोकस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 3 घंटे में आपका बीच में माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगा तो आप उसे फोकस पे ही नहीं ला पाओगे। क्योंकि आप रूम पे उतनी देर जब बैठ के पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आप उस टाइम भी आपका दिमाग उतनी देर बाद फंक्शन करना बंद कर देगा। तो इसलिए कैंप बहुत हेल्पफुल रहे लास्ट के दिनों में तो।